इसे ठीक नहीं तो हो रहा था अब, इसलिए ठीक करने गई थी। जी हाँ। जी। थॉमस रिवर क्रूज में बैठे सामने लंदन आई, वेस्टमिनिस्टर पियर में क्रूज से थैंक यू। बाहर आई, फेमस लंदन ब्रिज को देखा, तंदुरुस्त खड़ा था। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। वाह वाह। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करती हूँ, और अमृत बिसारिया का लंदन से आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई शब्दों का सजीव उत्सव है, जहां भावनाएं, विचार और संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार आदरणीय मोनिका जी, आदरणीय रश्मि जी, आदरणीय इंद्रजीत जी और आदरणीय मंजू जी न केवल शब्दों के साधक हैं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। उनकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति को मैं नमन, वंदन, स्वागत करती हूँ, जिससे मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाएगी। अपने साथियों का, यूट्यूब, फेसबुक के मित्र, सभी दर्शक श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। आपके स्नेही आशीर्वचन से ही तो हमें हमें उत्साह मिलता है और महफिल में रंग जम जाता है। आगे बढ़ते हुए हम साहित्य प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी को लंदन से आग्रह करूंगी कि श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख जग की दुर्दशा, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख जग की दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे, फिर से जग में जननी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ। वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह, उतना ही बहुत सुरीला कंठ बहुत और बहुत बहुत अच्छा सुंदर। गाया मैम आपने, बहुत ही बहुत ही मधुर मधुर स्वर बहुत सुंदर। एकदम। बहुत ही मधुर कंठ से आपने माँ सरस्वती का आह्वान किया, और इतने सुंदर शब्द जो सुन हाँ करके माँ प्रसन्न हो गई होंगी, और बिल्कुल। साक्षात माँ मंच पे विराजमान हो गई होंगी, और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर वंदना करने के लिए। और माँ के आशीर्वाद को सिर माथे पे धारण करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। यह मंच हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो समाज, मानवता,
और हमारी कम्युनिटी के विकास के लिए लाभदायक हो, इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज हमारे मंच पर 3 देशों के कवि कवियत्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी, लंदन, दुबई और भारत से। तो आइए अमृत प्रवाह विशेष काव्य गोष्ठी का काव्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। पंच प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके संग आगे बढ़ते हुए रचनाकार स्वयं में ही बहुत महान होते हैं। उनका परिचय वह स्वयं ही होते हैं। मैं क्या किसी का परिचय कराऊंगी, फिर भी आपका परिचय कराने में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आदरणीय डॉक्टर मोनिका रूसिया जी, आप छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। आपने हिंदी साहित्य में एमए किया। जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। आपने बीएड भी किया है और ब्यूटिशियन के व्यवसाय में आप संलग्न हैं। आपकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 22 साझा संकलन हैं। आपको अनेक सम्मान पत्रों से नवाजा गया है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, हर छंद में बसी है आपकी मधुर दृष्टि, हर छंद में बसी है आपकी मधुर दृष्टि, साहित्य जगत में है आपकी विशेष सृष्टि। इस काव्य संध्या को करे आप सुशोभित। आपका स्वागत है विनम्रचित, आपका स्वागत है विनम्रचित। स्वागत है आदरणीय, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कृतार्थ करें। माइक खोल लीजिए, माइक। जी सादर धन्यवाद। आपने इतने अच्छे शब्दों में और इतने अच्छे सुर में, स्वर में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। और उपस्थित मेरी बहनों को भी मेरा सादर नमस्ते है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। इतनी दूर, सोचो कहाँ बैठी हैं आप लोग और कहाँ मैं, फिर भी हम लोग एक संग हैं, एक मंच पर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं शुरू करती हूँ। मैं 2 कविता पढ़ूंगी। एक माँ के ऊपर है। अभी आज माँ का सबसे पहले नाम लेना होता है, इसलिए माँ के ऊपर मैं कुछ चौपाई बोलूंगी। और फिर आज हमारे आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जयंती है आज, जो कि जिनको हम लोग दद्दा के नाम से पुकारते हैं, राष्ट्र कवि हैं हमारे यहाँ के। तो इनके लिए भी मैं एक रचना बोलूंगी, सुनिएगा। पहले माँ के ऊपर। माँ का ऐसा सुंदर आनन, खिल जाता है मन का कानन, रहती नैनों में ममता, उनकी न कहीं न कोई समता, झोली आशीषों से भरती, सारे कष्टों को है हरती, मीठी मीठी लोरी गाती, कीले में माँ खुद सो जाती, जिसको मिलती माँ की छाया, दुख का पड़ता कभी न साया, सुख के बादल हरदम बरसे, देवों का है मन भीतर से, माँ के रहते कैसी चिंता, सोने की है मोहर गिनता, चांदी की शैया में सोता, मोती की है खेती बोता, सदा संग में रहना माई, तू हूँ मैं तेरी ही परछाई, जन्मू बनकर बेटी तेरी, प्रभु पूर्ण करना इच्छा मेरी। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दद्दा जी के ऊपर। एक मिनट, मुझे प्रशंसा करने तो दीजिए आप अपनी। मोनिका जी इतनी अच्छी कविता आपने सुनाई माँ के ऊपर, प्रशंसा तो बनता है ना कि मैं करूं। बहुत ही सुंदर और इतने सुर लय में और इतने प्यार से आपने अपनी प्रस्तुति दी कि वाकई हम सुन करके माँ के प्यार में सराबोर हो गए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आदरणीय, आपको कहीं जाना है इसलिए आप अपनी दूसरी प्रस्तुति भी अभी दे सकती हैं, तो प्लीज आप अपनी दूसरी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। जी मैं इसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को सादर आभार प्रकट करूंगी कि मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे दोबारा मौका दे रहे हैं आप। मैं
आज हमारे आदरणीय मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम दद्दा जी कहकर पुकारते हैं, हमारे राष्ट्र कवि हैं, भारत के राष्ट्र कवि कहलाते हैं, उनकी जयंती है आज। तो उनको समर्पित करते हुए पहले मैं 2 चौपाई समर्पित कर रही हूँ उनके चरणों में, और फिर एक छोटी सी अर्जी नाम की कविता प्रस्तुत करूंगी। दद्दा जी की, जी 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 जी। दद्दा जी की बात निराली, जन जन के मन बसते आली, पंचवटी साकेत रचा है, हर अक्षर में तेज भरा है। देशभक्ति के आदि कवि हैं, भूमि भारत के प्रखर रवि हैं, नव भावों से रचना सजती, जय जय होवे दद्दा जी की, जय जय होवे दद्दा जी की। इनको मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में मेरी कविता समर्पित है और शीर्षक है अर्जी। आज सपने में दद्दा जी दिखे थे, आज सपने में दद्दा जी दिखे थे, उनके सामने नारियों के कई झुंड खड़े थे। सब एक सुर में कह रही थी, सब एक सुर में कह रही थी, दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ, दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ, हमारी भी व्यथा कथा को वाणी दे जाओ, हमारी भी व्यथा कथा को वाणी दे जाओ। जैसे उर्मिला को कर गए अमर, जैसे उर्मिला को कर गए अमर, ऐसी हमारी भी लीजिए खबर। अब नहीं होता सबर, आज के लखन जाकर वापस नहीं आते हैं, आज के लखन जाकर वापस नहीं आते हैं, और शूर्पणखा हो रही है सफल, और शूर्पणखा हो रही है सफल। दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ, हमारी भी व्यथा कथा को वाणी दे जाओ। एक थी यशोधरा सुंदर नारी, एक थी यशोधरा सुंदर नारी, जिन पर आपने अपनी लेखनी वारी, जिन पर आपने अपनी लेखनी वारी। कह रही है आज की नारी, कह रही है आज की नारी, सुनिए यह अरज हमारी। हमें नहीं चाहिए ऐसा दिलवर, हमें नहीं चाहिए ऐसा दिलवर, जो छोड़कर चल दे आधे पथ पर। जो यशोधरा नहीं कह पाई होंगी वो मैं कह रही हूं कि सुन लीजिए दद्दा जी, कि सुनिए यह अरज हमारी, हमें नहीं चाहिए ऐसा दिलवर, जो छोड़कर चल दे आधे पथ पर। हमराही को भी समझा जाओ, दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ, हमारी भी व्यथा कथा को वाणी दे जाओ। कैकई की कलंक कथा को भी आपने महिमा दिलवाई है, कैकई की कलंक कथा को भी आपने महिमा दिलवाई है। कैकई के मनस्ताप को पहचान दिलवाई है, कैकई के मनस्ताप को पहचान दिलवाई है। आज भी ऐसी कई कैकई हैं, आज भी ऐसी कई कैकई हैं, जो अपने किए पर पछताती हैं, जो अपने किए पर पछताती हैं। इन कैकई की व्यथा कथा को भी वाणी दे जाओ, दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ, दद्दा आप एक बार फिर से आ जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अर्जी आपने आदरणीय मैथिली शरण गुप्त को भेजी है कि वाकई आजकल की जो स्थिति है, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि ही समझ सकते हैं, या हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन उनकी कलम में जो ताकत था, जो जोश था, तो उन्होंने बहुत बहुत मान और सम्मान दिया। बहुत खूबसूरत आपकी कविता आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुन सकती आप जा सकती हैं और रुक सकती हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी। मैं माफी चाहूंगी, मुझे जाना है वहां। मैं असल में क्या मुख्य अतिथि की कुर्सी में थोड़ा मेरे को बैठी हूँ मैं, और तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए आप लोग, तो मैं भागकर घर आई हूँ समझ लीजिए, और फिर मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। अगली बार मैं पक्का पूरे समय रहूंगी, और आप लोग को सबको मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि देखकर ही आप लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, तो पक्का है कि कविताएं भी बहुत जोरदार होंगी, तो मुझे सुनना है। अगली बार मैं पक्का सुनूंगी। अभी तो हमने आपसे जोरदार कविताएं सुनी है और आगे भी सुनते हैं। चलिए आप अपना कार्य आगे। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय रश्मि खुराना जी, आपने हिंदी साहित्य में MA PhD डिलीट किया है,
भारतीय प्रसारण सेवा में 37 वर्ष तक कार्य करते हुए ऑल इंडिया रेडियो में डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं आप। वाह! आप हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी व उर्दू भाषा के अनेक कार्यक्रमों का निर्देशन करती हैं। एक प्रसिद्ध प्रसारण कर्मी, वक्ता और साहित्यकार के रूप में आपकी जान पहचान जानी जाती है। आप सेवानिवृत्त के बाद पूर्णतः आपने साहित्य लेखन में सक्रिय हैं। अब तक हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 15 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कहानियां, नाटक व रूपांतर आकाशवाणी से प्रसारित हो चुके हैं। कई सम्मानों व पुरस्कारों से आप सम्मानित की गई हैं। लंदन स्थित भारत भवन में रचनाएं आपकी प्रकाशित होती रहती हैं। गीतांजलि बहुभाषी साहित्य समुदाय प्रकाशन के आप प्रमुख हैं। कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूं मैं, आदरणीय। आपकी वाणी से बहता है ज्ञान सरोवर, आपकी वाणी से बहता है ज्ञान सरोवर, कविता बनती है जैसे निर्मल निर्झर, निर्मल निर्झर। सादर आग्रह है इस काव्य यात्रा में आइए, सादर आग्रह है इस काव्य यात्रा में आइए, अपने भावों की सुधा मंच पर बरसाइए, अपने भावों की सुधा मंच पर बरसाइए। स्वागत है आपका, आदरणीय। क्या बात है आपकी अमृत जी, आदरणीय अमृत जी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम था हमारे केंद्र पर, अमृत बोध। वो 5 जी, मिनट के लिए, थॉट ऑफ द डे, समथिंग गुड फॉर लाइफ। तो उसको मैंने लगातार 10 साल उसकी स्क्रिप्टिंग भी की और प्रेजेंट भी किया। अरे तो आज जब आप बोल रही हैं तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा कार्यक्रम ही चल रहा है, अमृत बोध। आप जी, स्वयं भी अमृत हैं और वाणी भी आपकी ऐसी ही है। तो मैंने वैसे सुनाना कुछ और था, लेकिन अचानक मुझे अभी-अभी ध्यान आया कि सुबह थोड़ी-सी फेसबुक देखी तो आज शायद फ्रेंडशिप डे है, जी, मित्रता जी, दिवस है। जी, जी, तो जी, मैं जी। अपनी एक रचना सुनाती हूँ। स्वागत है आपका। हाँ जी, रचना है, सुनो मीता। सखी कहो या मित्र, सखी कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। सखी वाह! कहो या मित्र, जैसे सांसों में हो इत्र। समय ठहर सा जाता है, तन मन को पंख लगाता है। जब सहेली मिलती है, समय ठहर सा जाता है, तन मन को पंख लगाता है। एक ही ऐसा रिश्ता है जहां शर्म न लिहाज है, बस आंखों ही आंखों में झलके स्नेहिल विश्वास है। कोई शर्म लिहाज नहीं। एक ही ऐसा रिश्ता है जहां शर्म न लिहाज है, बस आंखों ही आंखों में झलके स्नेहिल विश्वास है। इतना पाया इस दुनिया में, इतना पाया इस दुनिया में, और कितना है खोया। कितना पाया इस दुनिया में और कितना है खोया, पर उस कांधे पर सर रखकर दुखड़ा अपना सारा रोया। कभी माँ कभी पिता, कभी बहन कभी गाइड, कभी माँ कभी पिता, कभी बहन कभी गाइड। बिन बोले तुमने ए दोस्त सारी जिम्मेदारी निभाई। दुनिया की सख्त जरूरत है रिश्ते जख्मों का सिलना। दुनिया की सख्त जरूरत है रिश्ते जख्मों का सिलना। सौभाग्य है मानव का आज ऐसे किसी मित्र का मिलना। सौभाग्य है मानव का आज ऐसे किसी मित्र का मिलना। दोस्ती है तो कौन कहाँ है, इससे क्या अंतर पड़ता है। कोई लंदन है, दुबई है, और कोई बात नहीं है, जी, कहीं भी है, भारत में बैठा है। दोस्ती है तो कौन कहाँ है, इससे क्या अंतर पड़ता है। मित्रों, निश्चल प्रेम वफा का तोहफा तुमको देने इंग्लैंड से इंग्लैंड से बिन वीजा के आई हूँ। मन आंगन के द्वार खोलो ना, मैं तो आई खड़ी हूँ। धन्यवाद। वाह, 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 वाह! इतनी सुंदर प्रस्तुति, आदरणीय, दोस्ती पे, कि वाकई मैं रोमांचित हो उठी। लास्ट की लाइन सुनकर तो जैसे मेरे रोए ही खड़े हो गए। और बिल्कुल ये सच कह रही हैं आप कि दोस्ती तो ऐसी ही होती है।
जहाँ जी, कुछ न छुपाना होता है, न जानबूझ के बताना होता है। हम जी, जो जी, होते हैं हमारे घर, वैसे ही दोस्तों को हम देते रहते हैं। और इस जी, डिजिटल युग में वाक़ई दोस्त कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पे हैं। जी, जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद। आप सभी को फ्रेंडशिप दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी जी, बधाइयाँ। इतनी कविता सुंदर सी सुनने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय इंद्रजीत सिंह इंद्र जी, आप एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका मूल निवास स्थान बुलंदशहर है और अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नहीं दिल्ली में निवास करते हैं जी। आजकल आप दिल्ली में रहते हैं। आपने भौतिक विज्ञान में एमएससी किया है और कविता के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है आपने। आपका एकल काव्य संग्रह लो शहर तुम्हारा छोड़ चले है और आज साझा संकलन है। आपको सम्मान पत्रों से सम्मानित किया गया है। कविता, गीत, गजल, दोहा, रोला, कुंडलियां और अनेक छंद में आप लिखते हैं। और आप बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि आदरणीय आज कहीं व्यस्त थे काव्य पाठ में, किसी मंच पे थे, तो अभी अभी उस मंच से आए हैं, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट को इन्होंने इतना मान दिया। और आपकी रचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन कवि सम्मेलनों में आप भाग लेते हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपके शब्दों में है भावों की मिठास, आपके शब्दों में है भावों की मिठास, हर रचना में झलकती है नई तलाश, हर रचना में झलकती है नई तलाश। काव्य पाठ में दे अपनी कल्पना को स्वर, भावों में है साहित्य की परख, आपके भावों में है साहित्य की परख। स्वागत है आपका आदरणीय, आप अपनी प्रस्तुति से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और माफी चाहता हूँ इतनी देर से जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। हाँ, तो मैं अपने परिचय में एक मुक्तक से शुरू करता हूँ, और अगर मुझे समय जी, बता देंगी तो ठीक रहेगा। कितने समय का है? 2 बार सेकंड राउंड में, 2 राउंड में एक-एक कविताएँ सुननी है आदरणीय। जी 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 जी, तो फर्स्ट राउंड में आप सुना के फिर जैसा जी, भी सेकंड राउंड में सुनाइए, ठीक है? तो सुनिएगा, मैं आदेश चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। और इतने जी, सुंदर परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक पढ़ता हूँ। मैं जीवन के संघर्षों को मैं जीवन के संघर्षों को अगुवाई से लिख सकता हूँ। वाह! मैं जीवन के संघर्षों को अगुवाई से लिख सकता हूँ। मैं मजलूमों के दर्दों को गहराई से लिख सकता हूँ। तुम चाहे सब कुछ ले लेना, बस कलम छोड़ देना मेरी। तुम चाहे सब कुछ ले लेना, बस कलम छोड़ देना मेरी। मैं इंद्रजीत अपराधों को सच्चाई से लिख सकता हूँ। मैं वाह! इंद्रजीत अपराधों को सच्चाई से लिख सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपके समक्ष एक गजल तहत में पढ़ता हूँ। जैसा कि आजकल माहौल बना हुआ है देश में कि अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो हर जगह मार काट, कत्ल, चोरी, और ज्यादातर हिंदी समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें आती हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें फिर भी थोड़ा अच्छी खबरें मिल जाती हैं। तो मैंने उसी को लेके गजल लिखी है, जी, सुनिएगा। कहीं लूटे कहीं लूटे कहीं मौतें, कहीं लूटे कहीं मौतें छपी अखबार में देखो। कहीं लूटे कहीं मौतें छपी अखबार में देखो। खबर धोखाधड़ी की बस बची अखबार में देखो। खबर धोखाधड़ी की बस बची अखबार में देखो। कि मन अब तो सिहरता है सुबह अखबार पढ़ने से।
कि मन अब तो सिहरता है, सुबह अखबार पढ़ने से मिलेगी फिर कहीं इज्जत लुटी अखबार में देखो, मिलेगी फिर कहीं इज्जत लुटी अखबार में देखो। कहीं सड़कें धसी मिलती, कहीं सड़कें धसी मिलती, कहीं है पुल धराशायी, कहीं सड़कें धसी मिलती, कहीं है पुल धराशायी, कहीं उजड़ी हुई बस्ती पड़ी अखबार में देखो, कहीं उजड़ी हुई बस्ती पड़ी अखबार में देखो, कहीं तरसे इलाजों को, कहीं तरसे इलाजों को पड़े जो अस्पतालों में, कहीं तरसे इलाजों को पड़े जो अस्पतालों में, कहीं रोटी की भी कमियां मिली अखबार में देखो, कहीं रोटी की भी कमियां मिली अखबार में देखो। हो सकता बहुत है कि आप लोग शायद ये सारी चीजें फील नहीं की हो, लेकिन जो भारत में है, यहाँ पर रह रहे हैं, वो काफी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जी, मूलतः हम लोग सब भारत से ही हैं, इसलिए सब समझते हैं, जी बिल्कुल महसूस सर। भी करते हैं। जी, हवा में घुल गया है क्यों जहर सा आजकल इतना, हवा में घुल गया है क्यों जहर सा आजकल इतना, हरफ भी हो गए काले किसी अखबार में देखो, हरफ भी हो गए काले किसी अखबार में देखो। सभी नफरत मिटे दिल से, सभी नफरत मिटे दिल से, सभी खुशहाल हो जीवता, सभी नफरत मिटे दिल से, सभी खुशहाल हो जनता, अमन की बात भी आए, अमन की बात भी आए किसी अखबार में देखो, तबाही से अगर बची जगह थोड़ी भी पन्नों में, तबाही से अगर बचती जगह थोड़ी भी पन्नों में, अमीरी घेर लेती है किसी अखबार में देखो, अमीरी घेर लेती है किसी अखबार में देखो। पढ़े तो क्या पढ़े बोलो समझ में कुछ नहीं आता, पढ़े तो क्या पढ़े बोलो समझ में कुछ नहीं आता, शिकायत भी गरीबों की दबी अखबार में देखो, शिकायत भी गरीबों की दबी अखबार में देखो। मोहब्बत आ कभी तो इंद्र के तू भी शहर में आ, मोहब्बत आ कभी तो इंद्र के तू भी शहर में आ, बहुत बिखरे पड़े हैं घर गली अखबार में देखो, बहुत बिखरे पड़े हैं घर गली अखबार में देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सभी का। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है अमृत जी, जी अमृत जी आवाज नहीं। जी हाँ, अभी मैंने वो कर दिया, म्यूट पे थी मैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। जी, बहुत खूबसूरत रचना इंद्रजीत जी। आजकल के माहौल को देखते हुए आपने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, और ये बिल्कुल बहुत सच बहुत है। धन्यवाद। स्थितियां दिन पे दिन काफी बदतर होती जा रही हैं, हम सभी ये जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। फिर भी जो स्थिति जहां है वैसी ही है। हम अपने आप से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल हम भी तो अगर जिम्मेदार हैं। जी, जी एक गुस्ताखी माफ, इंद्रजीत जी, आप तो जी इंद्रजीत जी है ना, इसलिए एक मन में बात आई है, क्योंकि मैं जी जरा मेरा दृष्टिकोण कुछ दूसरा है। मैं मानती हूँ ये सब बातें, और आपको ये बताऊं कि हम लोग यहाँ रहते हैं, मैं लेस्टर में रहती हूँ, तो जी जब भी ट्यून करती हूँ टीवी को, तो सबसे पहले मैं आज तक या न्यूज हिंदुस्तान जी की ट्यून करती हूँ। जी बच्चे अक्सर जी कहते हैं मम्मा रहते यहाँ हो और खबरें हिंदुस्तान की देखते हो, तो मैंने कहा कि भैया फिक्र रहती है अपने देश की, क्या हो रहा है क्या है। पढ़कर बड़ा सुनकर बड़ा दुख होता है। लेकिन इंद्रजीत जी, एक बात शायर आपके लिए और मेरे लिए कह गए हैं, वो ये है कि ले दे के अपने पास बस एक नजर तो है, ले दे के अपने पास बस एक नजर तो है, क्यों देखें इस जहां को किसी की नजर से हम, माना बहुत कि बढ़िया, इस बहुत जमी को न गुलजार कर सके, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर दिए गुजरे जिधर से हम। वाह वाह, वाह। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत जहां से बढ़िया। गुजरे मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने हमेशा यही सोच के काम किया है, ये जो मेरे दो हाथ हैं और ये जो इतना काम मुझे मिला है, मैंने इसे सकारात्मक रूप से और सच्चाई से करना है,
ऐसे हर व्यक्ति सोचता है तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा एक दिन। बहुत तो फर्क बहुत आएगा, सुंदर, बहुत बहुत फर्क अच्छा, आएगा। बहुत सुंदर, कहते हैं ना बहुत कि यदि बहुत अंधेरा है तो उसे दूर करने के लिए एक दिया जला दीजिए, दिया बहुत, अंधेरा हाँ अपने जी आप खत्म हो जी, जाएगा। और बहुत लेकिन सुंदर सिचुएशन को उजागर करना भी जरूरी है ताकि जी लोग देखें, जाने और जी समझे। तो जी आजकल जी। के समसामयिक आधार पे आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही इंद्रजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने जोशो खरोश में आपने सुनाया कि हम सभी को जोश आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। आपके पिताजी सिविल सर्विस में थे और हर 2-3 वर्षों में ट्रांसफर होता रहता था, जिसकी वजह से आपकी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई। लखनऊ और कानपुर में आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपके हस्बैंड पहले से ही यूके में ही रहते थे, इसलिए विवाह के बाद आप भी यहाँ पे आई और लगभग 50 वर्षों से आप लंदन में रहती हैं। वार्विक यूनिवर्सिटी से पीजीसी का कोर्स आपने किया और 32 वर्ष से आप अध्यापन कार्य करती रही हैं और अब आप रिटायर हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के साथ कुछ वर्षों तक आप एग्जामिनर रही हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपके स्वर में है रसों का अनुपम संग, आपके स्वर में है रसों का अनुपम संग, शब्दों से महकता है कविता का रंग, शब्दों से महकता है कविता का रंग। आमंत्रण है सादर इस साहित्य के ठाव में, आप आए और पूर्ण हो यह काव्य प्रभाव, यह काव्य प्रभाव। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है मंच पर। स्वागत है मंजू जी। धन्यवाद अमृत जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं इतने दिग्गज लोगों के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। न तो मैं ज्यादा लिखती हूँ, न मेरी कोई पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। तो भाई छोटी आपको छोटी बातें ही तो बहुत बड़ी होती हाँ, हैं मंजू छोटी जी। लेकिन बहुत सुंदर और सार्थक लिखती हैं। हमारे जी जी, गीतांजलि के द्वारा एक काव्य संकलन अभी छपा है पीछे, उसमें मंजू जी की बहुत कविताएं विशेष हैं। हर पल बसंत रचते हैं, वो हमारा काव्य संग्रह है। तो मंजू जी की कविताएं विशेष रूप से उसमें बहुत सुंदर है। चलिए आज हम सभी सुनते हैं। जी जी बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में, अपनी भाषा के बारे में 2 लाइनें पढ़ूंगी। सबसे पहले हिंदी। माथे पर बिंदी और चांद यहाँ लगता है, माथे पे बिंदी और चांद यहाँ लगता है। हिंदी वो भाषा है जहाँ अक्षर भी सजता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी कुछ लाइनें हैं। हिंदी भाषा बहुत धनी है, हिंदी भाषा बहुत धनी है, किसी तराजू में मत तोलो। हिंदी भाषा बहुत धनी है, किसी तराजू में मत तोलो। मौसी, मामी, बुआ, ताई को एक बार इंग्लिश में बोलो। आंट आंटी से आगे कुछ और नहीं कह पाओगे, आंट आंटी से आगे कुछ और नहीं कह पाएंगे। रिश्तों का जब नाम न हो हम कैसे उन्हें निभाएंगे। बस बहुत खूब, इतनी ही है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। आपने कुछ शब्दों में ही गागर में सागर भर दिया। हमारी तो पूरी हिंदी भाषा को एक ऐसी लड़ी में पिरो करके आपने प्रस्तुत कर दिया है बिल्कुल। ताकि हिंदी का वजूद बहुत अच्छी तरह से आपने हम सबको समझाया। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी तो आदरणीय। अब मैं ये चाहूंगी कि आदरणीय अमृत जी आप भी अपना कुछ कलाम सुनाइए। और हमें आज तो बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे साथ आज जुड़ी हैं और आपने हमको यहाँ जोड़ लिया अपने साथ। तो हमें तो पहली बार ही आपको सुनने का मौका मिला है आज। तो बहुत इंतजार है। आइए आप भी अपनी रचना कहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतने प्यार और मनुहार से मुझे आमंत्रित करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शक और श्रोतागणों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो जी। इतने सुंदर कमेंट देते जा रहे हैं और हम सबकी अच्छा। प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि आदरणीय आप सब लोग अंत तक हम सबसे जुड़े रहेंगे। और मैं अपनी प्रस्तुति बचपन में ले चलती हूँ। बहुत बड़ी-बड़ी बातों से कभी-कभी लगता है कि हम शांति की खोज में भी चले। तो हम्म। बचपन पे एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, मासूमियत। हम्म। बैठी थी यूं ही ख्यालों में खोई, बैठी थी यूं ही ख्यालों में खोई, तसव्वुर में भाव को अपने संजोए, अचानक पहुंचे उन हसी वादियों में, अचानक पहुंचे उन हसी वादियों में, जहां सो रहा था मेरा बचपन सुहाना, जहां वाह सो वाह। रहा था मेरा बचपन सुहाना। बहुत सुंदर, बहुत जमी सुंदर। से फलक तक, जमी से फलक तक जो था अनजाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। वो बारिश का पानी, वो बादल गरजना, वो बारिश का पानी, वो बादल गरजना, छपाछप करते उसी में दौड़ जाना। कहाँ सोचते कि कपड़े गीले होंगे या हम गंदे होंगे। छपाछप करते उसी में दौड़ जाना, वो कागज की नाव पानी में तैराना, पनडुब्बी में बैठने का एहसास लेना। कागज की नाव पानी में तैराते थे बचपन में, तो कितने खुश होते थे जैसे हम पनडुब्बी में बैठे हों। पनडुब्बी का एहसास लेना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। न चिंता फसाना बस था तराना, न चिंता फसाना बस था तराना, पेड़ों की डाल को पकड़कर झूल जाना, चलते हैं बचपन की उन हसी वादियों में, चलते हैं बचपन की उन हसी वादियों में, जहां ना जरूरत ना कोई जरूरी, जहां ना जरूरत ना कोई जरूरी, बचपन में जिंदगी के मजे जो लिए थे, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। न फिक्र थी न चिंता किसी की, न फिक्र थी न चिंता किसी की, कल को क्या होगा नहीं कुछ पता था। वो तितली पकड़ना आमों को तोड़ना, वो तितली पकड़ना आमों को तोड़ना, नहीं डर था किसी का न कोई बेगाना, नहीं डर था किसी का न कोई बेगाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना। लौटा दो कोई, लौटा दो कोई मेरा बचपन सुहाना, लौटा दो कोई मेरा बचपन सुहाना, वो मासूम चेहरा दिलों का तराना, वो पीपल की छांव बचपन के साथी, वो पीपल की छांव वो बचपन के साथी, पर कहाँ अब मिलेंगे दिल ढूंढे उन्हें ही, पर कहाँ अब मिलेंगे दिल ढूंढे उन्हें ही, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, कितना सुहाना था बचपन दीवाना, जमी से फलक तक जो था अनजाना, जो था अनजाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सच शानदार, कहें बहुत शानदार। तो बचपन तो कभी भूलता ही नहीं है। और मुझे अपनी एक जी आदत जो है, पता नहीं कैसे मेरी बचपन से अब तक आ गई है मेरे साथ। मैं जहाँ बैठती हूँ अभी भी, और एक खाली कागज का टुकड़ा पड़ा होता है, तो उसको मैं जल्दी से दोहरा करके और उसकी एक किश्ती बना के वहां रख देती हूँ। ये जी मेरी आदत जी। अभी तक चली आ रही है। वो बहुत दृश्य सुंदर, इतना आपने कहाँ मनोरम पहुंचा होता दिया। था और कितनी खुशी जी, मिलती थी ये करके, बहुत सुंदर। जैसे हाँ। लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया हो। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी कविता सुनने के लिए। और यहाँ पे हमारा प्रथम राउंड समाप्त होता है। दूसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए साहित्य की इस नई अलग से प्रेरणा के द्वीप प्रज्वलित हो, जिससे विचारों की उर्वरता, मानव मूल्यों में वृद्धि हो और रचनात्मकता को नव जीवन मिले और हमारी कम्युनिटी लाभान्वित हो। यही उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। अपने सभी दर्शक श्रोतागण आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सुंदर कमेंट्स और आशीर्वचन के लिए आपकी उपस्थिति तो महफिल में चार चांद लगा देती है। और कदम से कदम मिलाते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। आदरणीय मोनिका जी ने अपनी दोनों प्रस्तुति दे दी है और वो अब जा जी। चुकी है।
तो उनको किसी और प्रोग्राम में जाना था। आदरणीय रश्मि खुराना जी, आप अपनी गजल से, कविता से मंच को कीर्तिमान करिए। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। तो बहुत बहुत आपने एक याद की बात की है ना, तो मैं भी थोड़ा सा कुछ पीछे जा रही हूँ। अब मैंने अपनी रचना बदल ली अब। जी। तो मेरी रचना है एक आस। तुम्हारी याद के मोती चमकते हैं निगाहों में। वाह। मधमाता ये सावन झूमता आए, मधमाता ये सावन झूमता आए, उमड़ते बादलों की बारात संग लाए। घुमड़ती सैकड़ों ही बिजलियां मन में चमक जाएं, न दिल को वाह। चैन जब न आंखों को करार आए। तुम्हारी याद के मोती चमकते हैं निगाहों। वो गहरी रात की सुनसान चुप्पी, वो दूर तक अपना न कोई साया। वो गहरी रात की सुनसान चुप्पी, वो दूर तक अपना न कोई साया। उसे ही चीर कर यकदम जब आवाज ये आए, ए सुनो, मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी याद के मोती चमकते हैं निगाहों में। वाह, बहुत खूब। वो सरसराहट दुपट्टे की मुझको हिला जाए, वो खनखनाहट चूड़ी की दिल में ही चुभ जाए। वो मेरी पायल के शिकवे मुझसे न सुने जाएं, ईद की दीद है अब दीदार हो जाए। वो सरसराहट दुपट्टे की मुझको हिला जाए, वो खनखनाहट चूड़ी की दिल में ही चुभ जाए। वो मेरी पायल के शिकवे मुझसे न सुने जाएं, ईद की दीद है अब दीदार हो जाए। तुम्हारी याद के मोती चमकते हैं निगाहों में। इस देह में मेरा फकत बस सांस भर लेना, इस देह में मेरा फकत बस सांस भर लेना। मुश्किल है अमानत को तुम्हारी यूं संभालना। कफस को तोड़कर जान ये मेरी जान चली जाए, इससे पहले आबे हयात बनकर क्या तुम ना आओगे। तुम्हारी याद के मोती चमकते हैं निगाहों। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आदरणीय, इतनी मुलायम, इतनी नाजुक और मधुर, और उसमें किसी का इंतजार। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। वाकई बहुत धन्यवाद। शानदार। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी बैठे भी सोचते हैं कि काश जी ऐसा भी हो जाता, काश ऐसा भी हो जाता। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आदरणीय। बहुत शानदार। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय इंद्रजीत सिंह इंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। उन्हें आप सभी को प्रणाम करती हूँ और श्रृंगार रस में कुछ एक मुक्तक पढ़ूंगा, उसके बाद एक छोटा सा गीत। स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। जी, स्वागत। प्रेम का चित्त पर चढ़ गया आवरण, प्रेम का चित्त पर चढ़ गया आवरण। गीत लगते भजन मन में है जागरण, गीत लगते भजन मन में है जागरण। रस अलंकार सब छंद आने लगे, रस अलंकार सब छंद आने लगे। नैन का नैन से जब मिला व्याकरण, नैन का नैन से जब मिला व्याकरण। अब एक छोटा सा गीत मैं रखता हूँ श्रृंगार में ही। जी, स्वागत है। सारी उम्र गुजारी हमने बस तुमको ही पाने में, सारी उम्र गुजारी हमने बस तुमको ही पाने में। तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने आने में। में।
तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में। सारा जीवन हमने तेरे उद्गारों को पाला है, सारा जीवन हमने तेरे उद्गारों को पाला है। अपने दिल के अंदर हमने तेरे दिल को डाला है, अपने दिल के अंदर हमने तेरे दिल को डाला है। इंतजार अब भी है तेरा, इंतजार अब भी है तेरा, हूँ अब भी मैं खाने में। तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में, तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में। क्या तुमको एहसास नहीं है मेरे इन एहसासों का, क्या तुमको एहसास नहीं है मेरे इन एहसासों का। तेरे सांसों की सरगम से राग मिले निज सांसों का, तेरे सांसों की सरगम से राग मिले निज सांसों का। साथ नहीं दुनिया में तेरा, साथ नहीं दुनिया में तेरा, मैं क्या करूं जमाने में। तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में, तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में। मैं आपको बता दूं, ये लावणी छंद में लिखा हुआ गीत है, और लावणी जी छंद में जो लिखा था वो पहला गीत है ये। जी तो जी सुनिएगा। वाह। सदा तुम ही हो चांद हमारे, सदा तुम ही हो चांद हमारे, और नहीं कोई दूजा। दिल ने तुमको रब माना है, रोज करे तेरी पूजा। दिल ने तुम रब माना है और करे तेरी पूजा। तुम ही मेरे सोना चांदी, तुम ही मेरे सोना चांदी, तुम ही बचे खजाने में। तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में, तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में। इन यादों के समंदरों में, इन यादों के समंदरों में मैं तो बस डूबा रहता। इन यादों के समंदरों में मैं तो बस डूबा रहता। तुझ पर सारे छंद लिखूं मैं, गजल शेर तुझ पे कहता। तुझ पर सारे छंद लिखूं मैं, गजल शेर तुझ पर कहता। जिन गीतों में नाम ने तेरा, जिन गीतों में नाम ने तेरा, क्या फिर उनको गाने में। तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में, तुमने इतनी देर लगा दी आते आते आने में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। जिन आपकी छंदों में इन नाम न तेरा, हाँ, जिन छंदों में नाम न तेरा, क्या है उसके गाने में। वाह वाह, बहुत वाह। खूबसूरत, बहुत 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 और आभार। इंद्रजीत जी, इसके अलावा दो बातें तो बिल्कुल मन में आपके घर कर गई। एक तो आपने जी। कहा कि मन में हुआ जागरण, और एक नैनो की व्याकरण। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, नैनो की अच्छा, बहुत व्याकरण बहुत बहुत आभार। अच्छा प्रयोग है। जी, बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत नया सुंदर। सा प्रयोग है। जी हाँ, नैनो का व्याकरण, और जो पढ़ व्याकरण। ले, बहुत बहुत आभार जो सर। पढ़ बहुत ले हाँ, बहुत वो मेरी बहुत तो आप, बहुत बड़ा मैं तो कवि। सीख रहा हूँ। नहीं, आप बहुत सीख सुंदर नहीं है, रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बहुत बोल रहे अच्छा। हैं, और अर्थपूर्ण, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, और बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करें। स्वागत है आपका मंजू जी। नमस्ते। पिछली दो रचनाएं विछोह से ही संबंधित हैं। तो जी जी अभी दुर्भाग्यवश मैंने भी अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, तो उसी के लिए मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं। जी।
एक दुखद सूचना का आना, एक दुखद सूचना का आना है कठिन समझना समझाना, है कठिन समझना समझाना। पल भर में सब कुछ उथल पुथल, क्या संभव है कुछ कर पाना? पल भर में सब कुछ उथल पुथल, क्या संभव है कुछ कर पाना? मानव शरीर तो नश्वर है, निश्चित ही है उसका जाना। मानव शरीर तो नश्वर है, निश्चित ही है उसका जाना। पर कठिन बहुत कुछ कर पाना, एक व्यथित हृदय को समझाना, गीता की शिक्षा दोहराना। अब कैसे धैर्य रखेगा मन, जब संभव नहीं लौट आना? कैसे धैर्य रखेगा मन, जब संभव नहीं लौट आना? किन शब्दों से दे सांत्वना, जब जाने वाला हो अपना? बस मित्र और परिवार पास हो, बस मित्र और परिवार पास हो, यादों का आधार साथ हो। मित्र और परिवार पास हो, यादों का आधार साथ हो, तब शायद स्वीकार करे मन। समय बड़ा बलवान यही कथन, समय बड़ा बलवान यही कथन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ही मार्मिक रचना, आपकी बहुत मार्मिक रचना है, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी और सुंदर और कम शब्दों में इतनी मार्मिक, इतनी भावपूर्ण रचना हाँ, कि बस बहुत। लगता था कि स्तब्ध से होकर के हम बैठे रहे। वाकई हाँ, कहना तो बहुत आसान है कि शरीर नश्वर है और ये है, लेकिन ये भी सत्य है कि किसी का जाना और पता हो नहीं लौट के होगा आना बहुत मुश्किल है, उसे झेलना भी। फिर और भी जो हम ये ऐसी कहते हैं मंजू जी और अमृत जी के गीता ज्ञान, बिल्कुल ये जिस जी, समय मन दुखी होता है उस समय ये ज्ञान भी आपको कुछ बिल्कुल प्रभावित नहीं बिल्कुल करता और ना कोई समझाता है, मन नहीं समझता उसको। लेकिन कुछ एक जो आपने बात कही ना मंजू जी, बहुत सही कही कि यादों का जो आधार है ना, बस वो ही एक तरीका है कि ये कहते हैं कि उनकी बात करो, बात करो, बात करो, जी, तो मन हल्का होता है बिल्कुल और सही, ढाढ़स बनता है उससे। जी, बहुत जी। अच्छी, उस बहुत समय अच्छी वाक़ई रचना। गीता ज्ञान नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में गीता आता। ज्ञान उस समय नहीं समझ में आता है, लगता है कि बस उसी व्यक्ति की बात होनी चाहिए, उसी की हाँ, बात होनी चाहिए, बस वही बस सुनना चाहता है मन। बिल्कुल, बहुत सुंदर रचना बनी बिल्कुल, है, बिल्कुल बहुत सुंदर रचना। सत्य सत्य बहुत व्यक्त शानदार, करते हैं, बहुत बहुत ही शानदार। खूबसूरत रचना। तो अब आदरणीय अमृत जी, हमें आप इस प्रोग्राम के अंत में अपनी खूबसूरत रचना, जैसी खूबसूरत आप हैं ऐसी ही रचना भी सुनाइए। बहुत सुंदर लिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सुंदरता ही सुंदरता देख पाती है, आंखों की सुंदरता हो, आंखों में नहीं, जो सुंदरता हो तो सच है दिखाई देती है। मैं तो वो कहती हूँ कि जिस दिन आपको पहली बार देखा तो मैंने कहा अरे इतनी ग्रेस, इतना ग्रेसफुल व्यक्तित्व है आपका, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत ही प्रभावित किया। जी, धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। तो मैं अभी अपनी एक बहुत छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। वो अभी जैसे बात हुई थी ना कि कितनी परेशानियां, कितना मुश्किल है। जी, जी। जलाओ इल्म का चिराग, जलाओ इल्म का चिराग, बहुत अंधेरा है। जलाओ इल्म का चिराग, बहुत बहुत अंधेरा है। अंधेरा है। दिखाओ सबको आफताब। इसे गा के नहीं बोला जाता तो शायद ज्यादा कर्णप्रिय होगा। दिखाओ सबको आफताब, बहुत अंधेरा है, अंधेरा है। बहुत अंधेरा है। बहुत बढ़िया। जमी आसमां, धन्यवाद आपको। जमी आसमां हवा पानी सब है, जमी आसमां हवा पानी सब है। मिटाओ मन का स्याह, मिटाओ मन का स्याह, बहुत अंधेरा बहुत है, अंधेरा है। बहुत अंधेरा है। हम्म, धरा से गगन तक रोशन आफताब, धरा से गगन तक रोशन आफताब, फैलाओ इल्म का एहसास, बहुत अंधेरा है। बहुत सुंदर, फैलाओ इल्म का एहसास, बहुत बहुत सुंदर। अंधेरा है। धन्यवाद। सुहानी
मखमली सुरमई, सुहानी शाम मखमली सुरमई, जलाओ जज्बा ए चिराग, जलाओ वाह जज्बा ए चिराग, बहुत अंधेरा है, बहुत वाह अंधेरा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सुंदर, सभी। बहुत सुंदर रचनाएं आज सभी हमारे साथियों ने सुनाई। और आदरणीय, जी तो हम सभी एक दूसरे को आदरणीय आदरणीय कह रहे हैं। वास्तव में आदरणीय है वाकई, क्योंकि जो कलम चलती है वो हमारे स्नेह से, आदर से, प्रोत्साहन जी से ही जी, चलती बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जी और हमारी कलम ही हमारे भावों को व्यक्त करती है, जो हमारे जी अंदर भाव होते हैं वही व्यक्त जी करती है। बिल्कुल से मैं कोई और कविता सुनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा चलो ये छोटी भी है, थोड़ा टाइम का हर और श्रोता की चाहत है काफी कुछ सुनने की, और हर वक्ता की चाहत है काफी कुछ सुनाने की। फिर भी हम अपने सभी आमंत्रित कवियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी, गूढ़ विचारों और भावपूर्ण रचनाओं से इस काव्य सरोवर को गरिमा प्रदान की। आपकी उपस्थिति और सृजनात्मक प्रस्तुति ने आयोजन को विशेष बना दिया। पुनः सादर धन्यवाद एवं अभिनंदन। साहित्य समाज है जो समय की धड़कन को शब्दों में समेटता है। यह मंच उन सभी के लिए एक साझा आंगन है, एक साझा आंगन है जो सृजन और संवेदना के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं। कल मिलकर नया इतिहास लिखने के लिए खुश रहें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड नाइट। शुभ आप रात्रि। बहुत सबका बहुत बहुत सौभाग्य धन्यवाद। सभी को हमारा, अपना और बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार। आप सबको सभी लोग ध्यान हमारे मंच पे पधारे, इससे ज्यादा खुशी तो मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और इतनी सुंदर सुंदर कविताओं से मंच को सजाया, वाकई बहुत ही अच्छा दिन। बहुत ही आप सभी की अच्छी कविताएं से मन सबका प्रसन्न होगा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभार, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।